हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नोटबुक में। तो दोस्तों, आज है 23 नवंबर 2020 और आज के इस वीडियो में हम 16 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2020 तक के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सेलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? स्टैच्यू ऑफ पीस, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान के ही पाली जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। तो ये क्या स्टैच्यू ऑफ पीस? ये आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। ठीक है, आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है, जो कि स्टैच्यू ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। तो अब बात आई राजस्थान की, तो इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर है। वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, और जो गवर्नर है यहाँ के कलराज मिश्र है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रॉलिंग्स का निधन हुआ है? राष्ट्रपति जेरी जॉन रॉलिंग्स, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घाना। घाना के ही पूर्व राष्ट्रपति थे जेरी जॉन्स रॉलिंग्स, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों, अब बात आई घाना की, तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है अक्रा। यहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा, घनानियन कैडी है, और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है नाना अकुफो अड्डा। ठीक है, नाना अकुफो अड्डो यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस पर सांस अभियान शुरू किया है? विश्व निमोनिया दिवस पर सांस अभियान, तो सांस अभियान क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। और ये स्टार्ट किया गया है ओडिशा में। जो सांस अभियान है ये ओडिशा में स्टार्ट किया है। तो अब बात आई ओडिशा की, तो इसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और वर्तमान में ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांस अभियान का शुरुआत किया गया ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? 15 नवंबर को, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड राज्य ने 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। एक्चुअली दोस्तों, 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है ये बिहार से अलग होकर नया राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। तो अब बात आई है झारखंड की, तो इसकी कैपिटल क्या? रांची है। वर्तमान में झारखंड के CM है हेमंत सोरेन, और वर्तमान में यहाँ के जो गवर्नर है वो द्रौपदी मुर्मू है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाउ टू बी अ राइटर किताब किसने लिखी है? हाउ टू बी अ राइटर, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने भी हाल ही में पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हाउ टू बी अ राइटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8th ब्रिक्स STI मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। वर्तमान में जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने ब्रिक्स STI, तो ब्रिक्स STI क्या है दोस्तों? ब्रिक्स का तो फुल फॉर्म जानते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। STI यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन। तो इसका जो बैठक किया गया था तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो अब बात आई ब्रिक्स की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नाम था ब्रिक। ठीक है, BRIC। जब इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हो गया तो इसका नाम कर दिया गया था ब्रिक्स, S ऐड होके। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने F1 यानी कि फार्मूला 1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स जीता है 2020 का? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड जारी किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश में प्रति 1000 पुरुष पर 1085 महिलाएं पैदा हुई हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब अरुणाचल प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है, तो सबसे कम किस में? सबसे कम है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में प्रति 1000 पुरुष पर 757 महिलाएं हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने युवाओं के लिए स्टार्टअप हब योजना स्थापित करने की घोषणा की है? स्टार्टअप हब योजना, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए, जो भी राज्य में युवाएं हैं तो उनको रोजगार देने के लिए स्टार्टअप हब योजना की शुरुआत की है।
तो दोस्तों अब बात आई उड़ीसा की, तो अभी मैंने आप लोग को बताया इसकी जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। वर्तमान में यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और जो गवर्नर है वो गणेशी लाल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मसाओशी कोशिबा का निधन हुआ है? मसाओशी कोशिबा का निधन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जापान। जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता इन्हें 2002 में फिजिक्स का नोबेल दिया गया था, ठीक है, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जापान। तो अब बात आई जापान की, तो इसकी कैपिटल क्या है? टोक्यो है। यहाँ की जो करेंसी येन है। वर्तमान में जापान के प्रेसिडेंट है योशिहिडे सुगा, ठीक है, योशिहिडे सुगा वर्तमान में जापान के प्रेसिडेंट। तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जापान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 जीता है? मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डस्टिन जॉनसन। डस्टिन जॉनसन ने 2020 का मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे एसटी कैंडिडेट, ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब उम्मीदवार होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, तो उनको मासिक वजीफा के रूप में हर मंथ 12,000 रुपये देने की घोषणा की है। तो बात आई महाराष्ट्र की, तो इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई है। वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एक योजना शुरू की गई थी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी योजना। तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एकमात्र सफ़ेद जिराफ पर जीपीएस डिवाइस लगाया गया है? सफ़ेद जिराफ पर जीपीएस डिवाइस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केनिया। केनिया में एकमात्र सफ़ेद जिराफ है जिस पर कि जीपीएस डिवाइस लगा दिया है, क्योंकि दोस्तों इस पर अगर कोई शिकारी शिकार करता है तो इसका लोकेशन को ट्रैक कर लिया जाएगा, इसीलिए इस पर जीपीएस डिवाइस लगा है। तो बात आई केनिया की, तो इसकी कैपिटल क्या है? नैरोबी है। यहाँ की जो करेंसी है केनियाई शीलिंग है और वर्तमान में केनिया के प्रेसिडेंट है यू केनियात्ता, ठीक है, यू केनियात्ता वर्तमान में केनिया के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान और किस देश के बीच लैंडमार्क सुरक्षा समझौता हुआ है? लैंडमार्क सुरक्षा समझौता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में लैंडमार्क सुरक्षा समझौता हुआ है। तो बात आई ऑस्ट्रेलिया की, जिसकी कैपिटल क्या है? कैनबरा है। यहाँ की जो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट है स्कॉट मॉरिसन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? विश्व की वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है हनुमान जी की, वो कहाँ स्थापित की जाएगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हम्पी। कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में विश्व की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 215 मीटर है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हम्पी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री सगस्ती को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? श्री सगस्ती। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेरू। पेरू के अब नए राष्ट्रपति बन गए श्री सगस्ती। तो अब बात आई पेरू की, तो इसकी कैपिटल क्या है? लीमा है। यहाँ की जो करेंसी है सोल है और नए राष्ट्रपति यही चुने गए हैं श्री सगस्ती। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेरू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 किसने शुरू किया है? लीलावती अवार्ड 2020। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रमेश पोखरियाल निशंक। वर्तमान में जो देश के शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइना सैंडू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? माइना सैंडू को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी माल्डोवा। माल्डोवा कंट्री आपने शायद पहली बार सुना होगा। ये यूक्रेन और रोमानिया के आसपास में है, ठीक है। ये एक यूरोपियन कंट्री है, ये यूक्रेन और रोमानिया के आसपास में। तो ये नए राष्ट्रपति चुने गए माइना सैंडू। तो अब बात आई माल्डोवा की, देश की कैपिटल क्या है? चिशिनाउ है और यहाँ की जो करेंसी है माल्डोवा लीव। माल्डोवा लीव यहाँ की करेंसी है और नए राष्ट्रपति यही चुने गए माइना सैंडू। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी माल्डोवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऋचा चड्ढा। वर्तमान में महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने भारतीय सिनेमा में बेहतर योगदान के लिए ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति ने अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक का विमोचन किया है? अ प्रॉमिस्ड लैंड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बराक ओबामा। बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट के पद पर थे तो उन समय अलग अलग देशों के राजनेताओं के साथ जो उनका रिलेशन था, संबंध था, तो उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया इस पुस्तक में, जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। और दोस्तों इस पुस्तक में भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका बहुत ही ज़्यादा तारीफ भी किया गया।
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बराक ओबामा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किसने किया है? बेंगलुरु टेक समिट 2020, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में होने वाले फीफा अंडर 17 टूर्नामेंट को स्थगित किया गया है? फीफा अंडर 17 टूर्नामेंट, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। दोस्तों, भारत में 2020 में फीफा अंडर 17 टूर्नामेंट होना था, तो कोरोना की वजह से इसको स्थगित करके 2021 किया गया और अब फिर से इसको पोस्टपोन करके 2022 तक के लिए कर दिया है। और जो फीफा है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है, तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये क्या है? बार्कलेज दोस्तों ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंक है, ठीक है, ब्रिटिश की मल्टीनेशनल बैंक है बार्कलेज, और इसने अभी हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी -6.4% रहने का अनुमान लगाया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 77। 77वें पोजीशन पे आया है भारत वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में, और इसमें प्रथम नंबर पे कौन आया है? उत्तर कोरिया है, यानी कि उत्तर कोरिया में सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 77। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। तो अब बात आई जापान की, तो अभी मैंने आप लोग को जापान के बारे में बताया। इसकी कैपिटल है टोक्यो, यहाँ की जो करेंसी येन है, और वर्तमान में जापान के प्रेसिडेंट है योशिहिडे सुगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जापान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? लोकतंत्र के स्वर, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। वर्तमान में देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने ही लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किया। और इस पुस्तक में दोस्तों भारत के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उनके भाषणों का संस्करण किया जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? किस देश ने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। वर्तमान में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, इन्होंने अभी घोषणा की है कि 2030 से, ठीक है, अभी नहीं, 2030 से पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? मूडीज ने, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, -8.9%। मूडीज जो हर साल भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाता है, तो इस साल लगाया -8.9%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? 2020 का बुकर पुरस्कार, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट के एक फेमस उपन्यास है शगी बेन, और इसी उपन्यास के लिए इन्हें 2020 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा संस्करण, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अरब सागर। उत्तरी अरब सागर में हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया है। और इस अभ्यास में कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं? तो दोस्तों पहले इसमें भारत और जापान और अमेरिका, ये 3 देश ही पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इस साल 2020 से अब जापान भी इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करने लगेगा। और दोस्तों जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला संस्करण तो वो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अरब सागर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 16 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखा, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने आपको बता दिए, जिससे आपको एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ने को मिल गए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या हो दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, तो शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।